हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम भिवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो कि पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, क्योंकि यूज़र इनपुट के बेसिस पे ही हम आउटपुट देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इनपुट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पाइथन में बहुत ईजी है इनपुट लेना। सिंपल से आपको ये इनपुट फंक्शन कॉल करना है, इनपुट और उसके आगे ब्रैकेट्स। तो जल्दी से इसको हम रन करके देखते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। तो अभी मैं VS कोड में नहीं लिख रहा हूँ कोड, यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरप्रेटर में। बात वही है, यहाँ पे 1 लाइन एट अ टाइम चलता है, बट आपको सारा कोड विजुअल स्टूडियो कोड में जो लिखा हुआ था वो सारा आपको गिटहब पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ चालू करते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, नेम इक्वल्स टू लाइक ऐसे रिदम भिवानी, ऐसा कुछ करते आ रहे थे। तो हमने डायरेक्ट नेम दे दिया, बट हमेशा तो रिदम भिवानी नेम नहीं हो सकता है नेम के अकॉर्डिंग कुछ अलग हमको एक्शन करना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट मांग सकते हैं। कैसे, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर। अब देखो यहाँ पे मेरे से नेम मांग रहा है रिदम, मैंने स्मॉल में रिदम डाल दिया। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट नेम कराता हूँ तो ये देखो रिदम प्रिंट हो गया, जो मैंने यूज़र में इनपुट डाला था यहाँ पे। बट इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम, जब हम इनपुट ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स में एक टेक्स्ट और दे सकते हैं। क्या, लाइक एंटर योर नेम। तो अब क्या होगा ना, ये प्रॉम्प्ट करेगा, ये यूज़र को बताएगा कि इस जगह पे क्या डालना है मुझे। क्योंकि डायरेक्ट जब मैंने पहले यहाँ चलाया था तो यहाँ आप देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, डायरेक्ट बस इनपुट मांग रहा था। अभी क्या होगा ना, देखो मेरे को बोल रहा है एंटर योर नेम, तो अब मैं डाल सकता हूँ लाइक लॉजिक डिकोड। तो अब अगर मैं प्रिंट नेम करूँगा तो ये देखो लॉजिक डिकोड मेरे पास आ गया। तो ऐसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने की बात है, लाइक देखो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि a इक्वल्स टू इनपुट, और इसमें मैं एक नंबर देता हूँ 5। फिर मैं वहाँ पे लिखता हूँ b इक्वल्स टू इनपुट, इसके अंदर मैं नंबर देता हूँ 10। अब आप सोचो कि मैं मैथ्स कर सकता हूँ इसमें, लाइक प्रिंट a प्लस b। अब आप क्या सोचते हो, 5 प्लस 10 क्या आना चाहिए था, 15। बट ये देखो आंसर क्या है, 510। अब ये आंसर क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन जो हमारा होता है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट देता है। यानी अगर मैंने यहाँ 5 भी डाला है या फिर 10 भी डाला है, ये 5 और 10 नंबर नहीं है, ये 5 और 10 स्ट्रिंग है। और हमको पता है प्लस करने से स्ट्रिंग होती है कॉन्कैटिनेट, यानी जुड़ जाती है पास में। तो ये 5 और 10 ऐसे जुड़ गए हैं, ऐड नहीं हुए हैं, इसलिए हमको करना पड़ता है कन्वर्जन। तो नेक्स्ट हमारा बात है कि कन्वर्ट इनपुट टू डिफरेंट डेटा टाइप, और नॉट एग्जैक्टली इनपुट, आप किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ डेटा टाइप जो भी कन्वर्ट करना है और ब्रैकेट में उस डेटा को। तो अगर मैं आपको इसको रन करके बताऊँ, अब यहाँ पे मान लो मेरा ए क्या था, स्ट्रिंग था, मेरे को उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा ए इंट, और किसको, ए को कन्वर्ट करना था। तो मैंने एंटर मारा, तो अब a जो है मेरा इंटीजर वाला a है। मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, टाइप ऑफ a। ये देखो टाइप ऑफ a करने पे इंट लिखा गया, जबकि b अभी तक मेरा स्ट्रिंग है। तो अगर मैं आपको टाइप ऑफ b दिखाता हूँ तो ये देखो str स्ट्रिंग है। ऐसे ही मैं b को भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, b इक्वल्स टू इंट ऑफ b। अब अगर मैं प्रिंट a प्लस b करता हूँ तो अब वही आंसर आना चाहिए जो आप आएगा, देखो 1515। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये तो हमने a वेरिएबल को कन्वर्ट किया। हम डायरेक्ट, अगर हमको पता है कि हाँ इंटीजर ही वैल्यू आने वाली है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लाइक नम इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट। ये देखो सीधा यहाँ जो इनपुट आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ नंबर डालता हूँ लाइक 500, तो अब ये जो मेरा टाइप है नम का, वो देखो क्लास इंट का है। तो ऐसे तो हम इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब आपको इसमें डेटा कंपेयर करना पड़ता है अलग अलग डेटा के साथ, और इसकी मदद से हम कंडीशनल्स चलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कंडीशंस के बेसिस पे ही हम प्रोग्राम चलाते हैं। क्योंकि मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई ATM है, आप वहाँ पे पैसे निकालने जाते हो, तो सबसे पहले आप कार्ड डालते हो, तो वहाँ पे कंडीशन चेक होती है कि कार्ड आपका वैलिड है या नहीं है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया, या गलत नंबर से तो नहीं है, या पर्टिकुलर बैंक में सपोर्ट करता है नहीं है, वो एक कंडीशन होती है। बट कंडीशन कैसे चेक करते हैं वो हम इफ एल्स में पढ़ेंगे, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक। बट कंडीशन जो हमको देनी पड़ती है ना, चेक नहीं करा रहे हैं अभी, बट कंडीशन हमको देनी पड़ती है, वो कंडीशन हमारी होती है कंपैरिजन ऑपरेटर से। तो हमारे पास ऐसे 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट वाला तो है डबल इक्वल्स टू, या जिसको हम कहते हैं इक्वल्स टू इन जनरल। सेकेंड वाला है नॉट इक्वल्स टू। बाकी 4 हमारे पास हैं लेस देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो सबको हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वापस आते हैं हम हमारे पाइथन टर्मिनल पे।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं कंपेयर करके बताता हूँ, लाइक 5 डबल इक्वल्स टू 5। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्यूटर से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या 5 5 के बराबर है। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है कंपैरिजन, की बराबर है या नहीं है। क्योंकि सिंगल अगर आप मैथ्स में यूज़ करते हो तो आप सिंगल लगाते हो कि इफ़ ए इक्वल्स टू बी, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे हमको पता है सिंगल हमारे कहाँ काम आता है, वैल्यू असाइन करने में। तो ये वाला जो होता है सिंगल इक्वल्स टू, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है पाइथन में या किसी भी इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसमें क्या होता है, राइट में जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट वाले को असाइन हो जाती है। इसीलिए हम इसमें डबल इक्वल्स टू लगाते हैं, अलग से स्पेसिफाई करने के लिए कि हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या 5 5 के बराबर है। देखो एंटर मारता हूँ तो मेरे पास लिखा है ट्रू, ये हमारे पास बूलियन आंसर आया है। इसी की मदद से हम कंडीशनल चलाते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कुछ होना चाहिए, नहीं है तो कुछ और होना चाहिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बट ये हमारी एक कंडीशन हो सकती है कि क्या 5 5 के बराबर है। तो बोलोगे ये कैसी कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर्स को, स्ट्रिंग्स को भी कन्वर्ट करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्या रिदम इक्वल्स टू रिदम है, ये भी ट्रू है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत केस सेंसिटिव होता है, यानी अगर मेरा आर यहाँ पे स्मॉल की जगह कैपिटल भी है ना, फॉल्स आ जाएगा। बराबर मतलब एकदम बराबर। अब आप पूछोगे ऐसी कंडीशंस कहाँ काम आती है। डायरेक्ट ऐसे नहीं आती है, एक्चुअली कैसे आती है, मान लो आप किसी का यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हो, यानी आप उससे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगते हो, सही हुआ तो लॉगिन करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। वहाँ पे मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, मैं एक वेरिएबल में इनपुट लेता हूँ, पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर पासवर्ड। तो मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ कि भाई अपना पासवर्ड डालो। उसने अपना पासवर्ड डाला 1 2 3 ABC। तो अब देखो मेरे पास पासवर्ड वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, 1 2 3 ABC। अब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा। अब मुझे पता है कि सही पासवर्ड क्या है, सही पासवर्ड क्या था, 1 2 3 ABC। तो मैं चेक कराता हूँ कि क्या पासवर्ड इक्वल्स टू है 1 2 3 ABC के। तो ऐसे मैं चेक कराऊंगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो होगी यूज़र इनपुट, दूसरी वैल्यू हो सकती है कुछ कांस्टेंट। तो मैं चेक करा रहा हूँ कि क्या यूज़र ने जो पासवर्ड डाला वो वही पासवर्ड है जो मेरे सिस्टम में सेव था। एंटर मारा तो ट्रू हो गया। मान लो मेरा पासवर्ड ये नहीं हो कि ये होता, ABCD होता, तो फॉल्स आ गया। तो मैं यूज़र को बोल सकता हूँ आपका पासवर्ड गलत है। तो ऐसे हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होता है ज़्यादातर। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जनरली जो लेफ्ट में है एज इट इज़ राइट में होना चाहिए तभी ट्रू आएगा। बट थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें लाइक है कि मान लो मेरे पास 10.0 है, तो ये एक फ्लोट वैल्यू है। लेकिन अगर इसको मैं 10 के साथ कंपेयर कराता हूँ तो फ्लोट और 10 होने के बावजूद भी ओवरऑल वैल्यू तो इसकी वही आ रही है 10, इसीलिए ये ट्रू आ गया। यहीं अगर 11 अगर कुछ होता तो डेफिनेटली फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस का ध्यान रखना है कि फ्लोट और नंबर में आप ऐसे डायरेक्ट कंपेयर करा सकते हो, बट इन जनरल अगर इधर इंट है तो इधर भी इंट होना चाहिए, इधर स्ट्रिंग है तो इधर भी स्ट्रिंग होना चाहिए। जनरली यही प्रोसीजर फॉलो होता है, वरना वो फॉल्स आंसर दे देगा वैसे भी। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है जिसमें हम आते हैं नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू इसका उल्टा। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक मैं क्या पूछ रहा था कि क्या लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर तो नहीं है। तो इसमें क्या बोल सकता हूँ, लाइक इफ 10 नॉट इक्वल्स टू 10। तो अभी तक तो क्या आ रहा था, 10 इक्वल्स टू 10 में ट्रू आ रहा था कि हाँ सही बात है, लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर है। बट यहाँ पे बराबर है, लेकिन मैंने क्या पूछा, कहीं बराबर तो नहीं है। इसने क्या बोला, फॉल्स, क्योंकि बराबर है ना, सही आंसर होना चाहिए था। सही का उल्टा क्या हुआ, गलत। यहीं पे अगर मैं लगता हूँ 11 की कहीं 10 11 के बराबर तो नहीं है, सही बात है, तो इसने ट्रू दे दिया कि भाई 10 11 के बराबर नहीं है, सही कह रहे हो आप। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, नॉट जो होता है ये उल्टा होता है हमारे डबल इक्वल्स टू का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये बहुत इजी है, ये हमारे क्या काम आ सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक मार्क्स। अब मैं देखता हूँ कि मार्क्स मेरे बड़े हैं या नहीं है, तो ग्रेड हम दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो मैं क्या देख सकता हूँ कि अगर मैं लेता हूँ ग्रेड यूज़र से इनपुट, या फिर परसेंटेज ले लेता हूँ, परसेंटेज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे को इंट में चाहिए हो सकता है या फ्लोट में चाहिए हो सकता है, तो मैं फ्लोट ले लेता हूँ, फ्लोट इनपुट, और यहाँ मैं यूज़र को बोलता हूँ एंटर परसेंटेज। ओके, तो यूज़र को बोला एंटर परसेंटेज, उसने डाला 86। अब मैं यहाँ क्या चेक कर सकता हूँ कि क्या जो यूज़र ने परसेंटेज डाला वो 90 से अबव है या नहीं है। अगर 90 से अबव है तो मैं उसको A ग्रेड दे सकता हूँ, 90 से कम है तो B ग्रेड दे सकता हूँ। तो कंडीशन कैसे बनेगी कि परसेंटेज का जो वेरिएबल था पर ग्रेटर देन 90, तो अब ये क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि 86 90 के बराबर या मतलब 90 से बड़ा नहीं है। यही अगर मेरा लेस देन होता, सही बात है, ट्रू है एकदम।
यहीं अगर मैं बोलूँ कि क्या मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यानी इक्वल्स टू में ये 90 खुद भी इंक्लूड हो सकता है, और अगर मैं 86 दूँ तो देखना ट्रू आएगा, क्योंकि 86 से या तो बड़ा हो या इक्वल्स भी हो सकता है, तो यहाँ इक्वल्स की कंडीशन ट्रू हो रही है। और इसी तरह से लेस देन में भी सेम टू सेम। तो ये तो हमारे हुए कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, चेनिंग करना, यानी अभी तो हम क्या एक कंडीशन दे रहे हैं कि क्या परसेंटेज इससे बड़ा है या कोई नंबर उससे बड़ा है या छोटा है या बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, चेन करते हैं ऑपरेटर्स को। उसके लिए हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। तीनों को समझेंगे उससे पहले एक चेन एग्जांपल का एग्जांपल देखते हैं। मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या बोल सकता हूँ, 2 कंडीशन है मेरे पास। मान लो कि क्या 1 लेस देन 2 है, सही बात है, और क्या 2 लेस देन 3 है, ये भी सही बात है। तो यहाँ 2 कंडीशन बनी, मैं इन दोनों को एक के अंदर ही डाल सकता हूँ। कैसे, मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं, आपको जो सूट करते हैं आप वो कर सकते हो। कैसे, मैं बोलता हूँ क्या 1 लेस देन 2 है, और वहीं पे क्या लेस देन 3 है, एकदम सही बात है, 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है। यहीं पे मान लो अगर ग्रेटर देन होता, क्या 1 लेस देन 2 है, ये तो सही बात है, लेकिन क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो फॉल्स हो गया। तो ऐसे मैं चेन कर सकता हूँ ऑपरेटर्स को। लेकिन इसका एक अच्छा और बेनिफिशियल तरीका, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को एक ही में करने के लिए एंड ऑपरेटर यूज करूंगा। हमने पढ़े 3 ऑपरेटर है, एंड, और, एंड, नॉट। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों या फिर तीनों जितनी भी आप दोगे वो ट्रू होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ क्या 1 लेस देन 2 है एंड 2 लेस देन 3 है, तो ये देखो एंड, एंड दिया। एंड का मतलब क्या हुआ, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा। तो अभी देखो 1 लेस देन 2 है, सही बात है, ट्रू है, एंड 2 लेस देन 3 ये भी सही है, तो ट्रू आ गया। यहीं पे अगर ग्रेटर देन होता तो देखो ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये वाली फॉल्स हो गई। मैंने बोला एंड, क्या 1 लेस देन 2 है, क्या, और एंड मतलब एंड, क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो देखो पूरा फॉल्स हो गया। तो एंड हम ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे ही हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यूजर नेम इनपुट लिया, तो क्या यूजर नेम इक्वल्स टू रिदम है, एंड क्या पासवर्ड इक्वल्स टू जो भी 1 2 3 है। तो ऐसे में कंडीशन चेक करा सकता हूँ। अगर ये कंडीशन सही हुई तो ही यूजर को लॉगिन करने दूंगा, नहीं तो मैं उसको बाहर मतलब लॉग आउट कर सकता हूँ उसको। ओके, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और के बारे में। और क्या कहता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है, यानी या तो 1 लेस देन 2 हो जाए और 2 ग्रेटर देन 3 हो जाए। यानी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा, भले ये या फिर ये। तो यहाँ देखो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली फॉल्स है, तो भी मेरा ट्रू आएगा, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू है। ये देखो ट्रू आ गया। बट मान लो दोनों ही फॉल्स हो जाती, दोनों ही कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो जाती तो मेरे पास फॉल्स हो जाएगा, और दोनों ट्रू होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट दोनों ट्रू के केस में क्या होता है, अगर उसने पहली कंडीशन चेक की और वो ट्रू निकल गई तो वो आगे जाएगा ही नहीं, दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि और का मतलब होता है एक ही मेरे को ट्रू कंडीशन चाहिए, तो एक मिलने पे वो मुझे आंसर दे देगा। तो ये तो हमारे हो गए एंड और। लास्ट हमारा बचता है आज का नॉट ऑपरेटर। नॉट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑल अदर, यानी अगर आप लगाते हो नॉट, अभी देखो अगर मैं नॉर्मल आपको बताता हूँ 1 लेस देन 2 ट्रू है, मैं यहाँ लगा सकता हूँ नॉट 1 लेस देन 2। नॉट इज जस्ट उल्टा, देखो ट्रू का फॉल्स हो गया। तो नॉट भी हमारे बहुत जगह काम आ सकता है। वैसे तो एग्जांपल में हम और समझेंगे कि नॉट हमारे कहाँ काम आ सकता है एग्जैक्टली, तो वो हम आगे देखेंगे। बट आपको अभी के लिए ये समझ जाना है कि नॉट हमारे नॉर्मल सारे कंडीशंस का उल्टा होता है। यहाँ तक अगर आपको समझ आया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल्स, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर, कि कंडीशंस के बेसिस पे ही हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता है। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।